जय हिंद बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लर्नर्स गली में। आज हम जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है एनालॉजी। एनालॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। इसका वाइड यूज है हमारे एसएससी के जितने भी लेवल्स है, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, डिफेंस के एग्जाम्स हो, वेरेज रेलवे के एग्जाम और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में इसका एक्सटेंसिव से क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं। बैंकिंग में कम आते हैं, पर बैंकिंग में कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर इसके मेजरली क्वेश्चन आपको एसएससी और बाकी अदर जो स्टेट लेवल पीएससी या स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स उसमें आते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले एनालॉजी में आप जान लीजिए कि आपको तीन तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक नंबर बेस्ड, जिसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक होता है, चलिए नंबर बेस्ड को थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इस तरह से आपको दो नंबर दिया गया है, ये नंबर इस नंबर से किसी रूल से लिंक्ड है। सिमिलरली आपको बताना है कि जो मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है वो आगे वाले में उसी सेम रूल से लिंक होना चाहिए जिस रूल से फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से लिंक्ड है। सिमिलरली थर्ड नंबर फोर्थ नंबर से उसी रूल से लिंक होना चाहिए। यह होता है नंबर बेस्ड एनालॉजी, जो हम आगे जब डिस्कस करेंगे आगे क्लियरली और देखेंगे। ओके, सेकंड है हमारा लॉजिक बेस्ड एनालॉजी। लॉजिक बेस्ड मतलब आपसे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे आपको बोल दिया लायन इज टू डेन, देन बर्ड इज टू क्या होगा। इसमें बता रहा है, देखिए कि लायन इज टू डेन मतलब लायन डेन में रहता है, तो बर्ड कहां रहता है, बर्ड आप लिख दोगे सीधा नेस्ट। इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा लॉजिक बेस्ड एनालॉजी। और एक होता है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर एनालॉजी, इसे एनालॉजी में एक सेपरेट टॉपिक है, पर मैं आपको ये एनालॉजी के ही कॉन्सेप्ट में कवर कराऊंगा, क्योंकि ये भी लिंक सिस्टम से ही होता है। जैसे मानिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं 2 3 6 5 2 10 6 3 क्या होगा। ये एक अलग टॉपिक है, पर मैं आपको इसको एनालॉजी के अंदर ही कराऊंगा, ताकि आपका तीन ब्रॉड टॉपिक्स इजीली तीन सेट्स में कंप्लीट कर दूं। ओके, जैसे देखिए इसमें 2 इंटू 3 करने से आपका 6 आता है, 5 इंटू 2 करने से आपका 10 आता है, तो 6 इंटू 3 आप करोगे तो क्या आएगा 18। यहाँ क्वेश्चन मार्क में 18 आएगा। तो ये तीन तरह के ब्रॉड क्वेश्चन हैं जिसको हम तीन सेट में कवर करेंगे। और आज हमारा पहला सेट है नंबर बेस्ड। तो चलिए नंबर बेस्ड एनालॉजी को प्रोसीड करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन एग्जांपल सॉल्व करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हाँ, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि किसे मुझे प्रायोरिटी लेनी है। देखिए ये साइड में मैंने एक छोटी सी नोट बनाई है, अब इसे ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको प्राइम को प्रायोरिटी देना है, फिर क्यूब को प्रायोरिटी देना है, फिर स्क्वायर को प्रायोरिटी देना है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर कोई अगर रैंडम ट्रिक होता है। चलिए मैं समझाता हूं किस तरीके से। तो देखिए रूल होता है हमेशा एनालॉजी में, पहला हमेशा सेकंड से किसी एक रूल से लिंक होगा। सिमिलरली थर्ड वाला भी फोर्थ से सेम रूल से ही लिंक होगा और वही हमारा आंसर होगा। तो हमें ऑप्शन का भी एक रोल प्ले करना है। ऑप्शन भी डिटरमाइन करते हैं कि हमें कैसे प्रोग्रेस करना है। चलिए हम पहला एग्जांपल से देखते हैं। 4:9:25 व्हाट। तो मुझे ये किसी किसी का स्क्वायर दिख रहा है। जैसे देखिए आप लिख लो 2^2:3^2, तो 5^2 क्या। तो देखिए यहाँ 2 के बाद 3 दिया, तो अब जरूरी नहीं 5 के बाद आप 6 लिख दो। मैंने बताया था पहला प्रायोरिटी होगा प्राइम, तो आप लिखोगे 2^2:3^2:5^2 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है 7^2, तो आंसर हो जाएगा 49। तो उस केस में आप 49 टिक कर दोगे अगर आपका ऑप्शन में 49 हो। चलिए अब लेट्स एज्यूम करते हैं कि अब हमारा 49 ऑप्शन में नहीं दिया है,
हमको बस इतने ऑप्शन दिए हैं। तो अब आप क्या करोगे, तो अब मैं सेकंड प्रायोरिटी को चेक करूंगा। 25:49, सॉरी ये मुझे निकालना है। ओके, तो सेकंड प्रायोरिटी क्या है, मेरा क्यूब, यहां क्यूब है ना। अब देखो पहला प्रायोरिटी मेरा था प्राइम, अब सेकंड प्रायोरिटी है मेरा क्यूब। अब चलो मैं देखता हूं कि क्या क्यूब निकालना इसे पॉसिबल है। देखिए यहां मुझे दिख रहा है 2 स्क्वायर, ये क्या क्यूब हो सकता है, क्योंकि ये तो 1 क्यूब के आसपास नहीं जा रहा, पर ये क्यूब के आसपास जा रहा। तो यहां इसे मैं अगर 2 क्यूब लिखता हूं तो 8 होता है, तो बचता कितना है, +1। सिमिलरली इसको भी उसी रूल से मैं अगर देखूं तो क्या होगा, ये 5 स्क्वायर इज टू, ये क्या होगा नेक्स्ट होगा 5 क्यूब +1। तो 2 क्यूब +1 तो 9 हो गया, 5 क्यूब +1 क्या होगा, 5 5 25, 25 5 जा 125, 126। अगर आपका ऑप्शन में 126 होगा तो आप 126 को सेकंड प्रायोरिटी में टिक कीजिएगा, अगर आपके पास ये 4 ऑप्शन होंगे। ओके, अगर 5 ऑप्शन होंगे तो आप पहला वाला टिक करोगे। ओके, ये वाला, अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आप फिर नेक्स्ट टिक करोगे। अब थर्ड केस करते हैं, अगर मानिए ऑप्शन में ये नहीं है, ये भी नहीं है, अब आप क्या करोगे, अब आप थर्ड केस में स्क्वायर के लिए चेक करोगे। ओके, क्यूब का चेक हमने किया, अब स्क्वायर के लिए चेक करोगे, क्योंकि प्रायोरिटी हमेशा ऊपर से नीचे, यानी प्राइम, क्यूब, स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, फिर रैंडम। ओके, चलिए स्क्वायर के लिए चेक करते हैं। 4:9, 25 क्या, मुझे दिख रहा है ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो इसके 5 के बाद डायरेक्ट 6 होगा, तो 6 का स्क्वायर जो कि 36 होगा। यहां 36 है, तब मैं थर्ड केस में इसे टिक मारूंगा। ओके, चलिए हमारा ये भी हो गया। अब मैं अगर एज्यूम करता हूं कि ये ऑप्शन में ना हो, तो अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मेरा प्रायोरिटी है मल्टीप्लीकेशन। ओके, चलिए तो मैं अब दोबारा चौथा फिर से करता हूं। 4:9 25 व्हाट। ओके, तो देखिए मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से होता है, ये 4 9 से किसके आसपास है, 8 के आसपास है। तो मैं अगर 4 इंटू 2 प्लस 1 करूंगा तो 9 आता है। तो सिमिलरली इंटू 2 प्लस कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। सिमिलरली मैं 25 इंटू 2 प्लस 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 25 2 50 प्लस 1 51। तो 51 मेरा आंसर हो जाएगा, अगर मैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं तो। ओके, 51 भी मेरा आंसर आ सकता है। अगर मानिए ये 51 भी मुझे ऑप्शन में ना दिया हो और ऊपर के ये सब भी ना दिया हो, कुछ अलग ऑप्शन जैसे 30, 20, 16 ऐसे कुछ तरह से कुछ ऑप्शन दिया हो, तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं आगे की प्रायोरिटी जो कि एडिशन को चेक करूंगा। ओके, तो फिर से मैं लिख लेता हूं 4 9 25 व्हाट। ओके, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, 4:9 मतलब इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, आप देखो एडिशन मतलब प्लस माइनस, दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। 4 से मैं कितना ऐड करूंगा तो 9 आ जाएगा, +5। तो सिमिलरली 25 से कितना ऐड कर, वही सेम ऐड करूंगा जितना मैंने इधर ऐड किया, 25 + 5 जो कि है 30। तो मेरा आंसर आ जाएगा 30। ओके, देखिए मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको इतने सारे एग्जाम्पल और इतने सारे ऑप्शन दिए, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में मुझे, अगर आपको ये दोनों ऑप्शन आ गए तो आपको जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है उसी को ही टिक करना है। अगर ये 3 ऑप्शन आ गए तब भी आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी को ही टिक करना है। नॉर्मली इतने सारे ऑप्शन क्लियर आसपास आपको एग्जाम में मिलते नहीं है, फिर भी मैंने ये बता दिया ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपको ये क्वेश्चन दिया है 9:25 देन 49:2। तो पहले मेरा प्रायोरिटी क्या था, प्राइम। मैं चेक करता हूं, चलिए ये प्राइम 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। देखिए आपको दिख रहा है ये एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है, बताइए। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 11, तो ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा, समझे।
पहले 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, 7 के बाद नेक्स्ट आएगा तो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121। ये हो गया मेरा आंसर, समझे? नहीं तो बच्चे क्या गलत कर देते हैं, यहाँ 9, 25, 49 और ये दिया तो सोचेंगे 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे बच्चे 9 का स्क्वायर कर देंगे। अगर वो केस तब होता जब हमारे पास ये ऑप्शन में नहीं होता, क्योंकि 121 हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है तो 121 मारेंगे। अगर 121 हमारे ऑप्शन में नहीं दिया जाता तब मैं 9 का स्क्वायर 81 को टिक करता। ओके, तो अब 81 इस क्वेश्चन के हिसाब से 81 गलत है, हमारा आंसर होगा 121। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें क्या क्वेश्चन दिया है, 8, 27, 64 क्या होगा। ओके, देखिए हम प्राइम को चेक करेंगे पहले। तो हमें दिख रहा है ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। हमें दिख रहा है ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। सॉरी, हमें दिख रहा है ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लग रहा इसमें होगा, पॉसिबल नहीं। तो मैं क्यूब का कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्यूब से आगे बढ़ रहा है तो अब क्यूब को ही चेक करता हूं। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो उसके बाद 4 के बाद आप क्या करोगे, नॉर्मल रैंडमली 5 का क्यूब ही आपका आंसर आएगा। तो आंसर हो जाएगा 5 का क्यूब 125। तो 125 हमारा आंसर है। ओके, क्योंकि पहला प्राइम सेटिस्फाई नहीं किया इसलिए हमने सेकंड प्रायोरिटी के हिसाब से चेक किया, तो हमारा 5 का क्यूब 125 वही हमारा आंसर है 125। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8, 65 तो 12 क्या होगा। ओके, देखिए अब हम 8 को पहले चेक करते हैं प्राइम नंबर के हिसाब से। तो ये 2 का क्यूब है या तो 7 + 1 है। ओके, यही दो प्राइम नंबर के आसपास मुझे लग रहा है। चलिए अब मैं सेकंड देखता हूं, ये किसका, ये सॉरी ये 4 का क्यूब है +1 है। चलो ये मुझे क्यूब के आसपास कॉन्सेप्ट लग रहा है, पर ये इसमें देखिए यहाँ 12 में मुझे कुछ क्यूब के आसपास ये नंबर नहीं लग रहा है, या तो 3 का भी नहीं, 2 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो ये 2, 8 + 4, ये कुछ एक इरेगुलर कुछ कॉन्सेप्ट, मुझे इसमें पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मिल नहीं रहा है, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि ये क्या होगा। ओके, तो मुझे मेरा क्यूब भी इसमें फेल कर गया। अब क्यूब फेल कर गया तो मैं अब इसे स्क्वायर से चेक करूंगा। देखिए स्क्वायर से देखने से मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये 865 के आसपास जाता है। तो 8 का स्क्वायर +1 करता हूं तो मैं चेक करता हूं कि आगे वाला उस चीज से लिंक है। 12 स्क्वायर +1 करने से 12 12 144 +1 145। क्या ऑप्शन में है 145 है? यस, ऑप्शन में 145 है। तो ये हमारा प्राइम से जब सेटिस्फाई नहीं किया, क्यूब से भी सेटिस्फाई नहीं किया, लेकिन स्क्वायर से सेटिस्फाई किया, तो हमारा आंसर है 145। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा सा क्रिटिकल थोड़ा सोचना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आपके बहुत सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे, रीजनिंग के कोई भी बुक उठाओ, 20-30 क्वेश्चन कर लो, आपको समझ में आने लगेगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या दिया है, 7:60 देन 11 क्या है। देखिए मैं इसे क्यू देखिए 760 के आसपास कुछ मुझे पता नहीं चल रहा है, प्राइम में कोई आइडिया नहीं हो रहा। ये तो ऐसा नंबर देखिएगा तो आप प्राइम की ओर अप्रोच मत कीजिएगा, फिर आप नेक्स्ट क्यूब को देखो। 7 का क्यूब में अगर निकाल दूंगा तो क्या होगा, 49, ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, 60 के आसपास नहीं होगा। स्क्वायर के लिए चेक करूंगा, 7 8 जा 56 होता है +4, तो चेक करता हूँ 7 8 जा 56, तो क्या 11 8 जा 88 +4, क्या मेरा 92 है। चलिए ऑप्शन में कहीं मेरा 92 नहीं है, तो चलिए ये वाला भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। या तो देखिए 7 के बाद 8 आता है, 11 के बाद 12, तब तो और बड़ा हो जाएगा। चेक कर लेता हूँ, 11 10 जा 110, 11 11 जा 121, 121 सबसे बड़ा है, तो ये
इससे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए हमारा तो क्या क्या फेल हो गया, हमारा प्राइम फेल हो गया, क्यूब फेल हो गया, स्क्वायर फेल हो गया। अब मल्टी स्क्वायर हमने चेक नहीं किया। ओके 7 7 जा 49, काफी डिफरेंस है। चलिए हम अब मल्टीप्लीकेशन चेक करेंगे। तो 7 9 जा 63 भी होता है तो -3, तो 11 9 जा 99 -3 करने से यस देखिए ये मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व हो रहा है। इंटू 9 -3, हमने प्लस वाला भी चेक किया था 7 8 जा 56 प्लस 4, वो हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। लेकिन 7 9 जा 63, 11 9 जा 99 हमारा ऑप्शन में आ रहा है 96, तो ये मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8:3 10:2 क्या होगा? ओके देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये भी मल्टीप्लीकेशन का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि जब कम होता है तो मैं नॉर्मली इंटू 0.5 करता हूं। 8 से आधा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 4, 4 - 1। तो इसको भी चेक करता हूं क्या ये उस प्रोसेस से आएगा। देखिए ये इंटू अगर मैं 0.5 कर दूंगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5, और 5 - 1 4। ये मैंने डायरेक्ट मल्टीपल अप्रोच किया क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये 2 का चलिए क्यूब है, आगे 3 है, 10 कुछ नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इसको प्राइम को मैं एक एक स्टेप लिखूंगा तो एग्जाम में बहुत समय लगेगा। ये 2 का क्यूब है, नेक्स्ट क्यूब भी इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये एक 3 का कर सकता था क्या, 3 × 3, 3 का सॉरी क्यूब ने स्क्वायर को 3 स्क्वायर 9 - 1, तो यहाँ इसका तो ऐसा कोई स्क्वायर नहीं है जो 11 के आसपास आए, तो इसीलिए मैंने स्क्वायर को भी छोड़ दिया। आपको ये सब एलिमिनेट करना है। फिर मैंने मल्टीप्लीकेशन से चेक किया, तो मल्टीप्लीकेशन से पहला रूल ये प्रोसेस मुझे लगा क्योंकि ये हाफ के आसपास जा रहा था, तो मैंने इंटू 0.5 किया जो 4 हुआ, फिर -1, फिर मैंने सेकंड को भी उसी ट्रिक से चेक किया तो आ गया। तो एग्जाम में आप कभी एक एक स्टेप करने मत बैठना, आप डायरेक्ट सॉल्व करो। दिमाग में क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन देख के आपकी इमेजिनेशन पावर इतनी होनी चाहिए कि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहा है। ओके ये आपकी प्रैक्टिस से ही होगा। हम बार बार कह रहा हूं जितनी क्वेश्चन बना सकते हो बनाओ, अलग अलग टेस्ट सीरीज लगाओ, पर्टिकुलर टॉपिक से अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ाओ। ओके चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4:6 16 क्या होगा। चलिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 है, ये 16 4 का स्क्वायर है। क्या 4 का स्क्वायर प्लस 4 है, 4 4 16 प्लस 4 20, मेरा ऑप्शन में नहीं है तो ये ट्रिक नहीं लगेगी। चलिए अब 2 का स्क्वायर तो 2 का क्यूब -2, तो 16 सॉरी 4 का स्क्वायर तो 4 का क्यूब -2, 4 4 16 64 62, ये भी ऑप्शन में नहीं है तो ये क्यूब भी, स्क्वायर और क्यूब दोनों फेल हो गए, नहीं लगेंगे। तो अब मैं चेक करूंगा मल्टीप्लीकेशन। ओके चलिए मल्टीप्लीकेशन चेक करते हैं। 4 और 6 के आसपास कितना है, 4 × 1 = 4 प्लस 2, 16 × 1 = 16 प्लस 2 18, नहीं ऐसे नहीं होगा। चलिए मुझे दिख रहा है 4 और 6 1.5 के आसपास है, तो 4 × 1.5 ओके, तो 16 × 1.5 क्या होगा बताओ। 16 × 1.5 24 यस 24 होगा। 16 15 जन 24 ही आता है देखो। ओके तो हमारा ये सेटिस्फाई हो गया 24। तो हमारा क्या रूल मल्टीप्लीकेशन लगा, रूल हमारा क्या लगा मल्टीप्लीकेशन इंटू 1.4, तो ये हो जाएगा 1.4, ये हो जाएगा 16 × 1.5 सॉरी 1.5 इक्वल टू 24, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 68 से किस तरह से लिंक है, सिमिलरली 6 आगे वाले नंबर से उसी तरह से लिंक होगा। तो मुझे ये साफ दिख रहा है ये बड़ा नंबर कुछ इसके क्यूब के आसपास आता है, क्योंकि 4 का क्यूब तो 64 होता है ना। मैं चेक करता हूं, देखिए 4 सॉरी एक मिनट सेंटर में लिखता हूं आपको साफ दिखे।
चलिए ये वाला 4 क्यूब प्लस 4। तो नेक्स्ट ऑप्शन चेक करता हूं, तो 6 क्यूब प्लस 4 आ रहा क्या? तो 6 क्यूब का वैल्यू क्या है? 6 6 जा 36, 36 6 जा 116 ना, सॉरी 216, 216 मेरा 216 और प्लस 4, 216 प्लस 4 जो कि है 220। क्या मेरा ऑप्शन में 220 है? देखिए मेरे ऑप्शन में तो कहीं 220 नहीं है, तो मैं अलग से देखता हूं। सर ये तो क्यूब ही लग रहा है, तो देखिए यहां जैसे 4 क्यूब प्लस 4 है, यहां मैं 4 क्यूब प्लस अगर 6 कर दूंगा तो मुझे 222 आ जाएगा ऑप्शन में। तो इसका यही रूल है, 4 क्यूब प्लस 4 और इधर 6 दिया था तो 6 क्यूब प्लस 6। तो ये हमारा आंसर आ गया 222। ये आपको लॉजिकली सोचना है। एग्जाम में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ट्रिकी होंगे, आपको कम से कम समय लेके अपना दिमाग का फुल कैपेसिटी से यूज करना, तभी ये सब क्वेश्चन बनेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। 154:20 देन 534 क्या होगा? ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये ऐसा क्वेश्चन मैंने क्यों आपको दिया है, क्योंकि ये इसमें आपको रैंडम ट्रिक लगेगा, और रैंडम ट्रिक आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। मैं आपको पहला इसका करके बताता हूँ ये क्या ट्रिक लग रहा है इसके पीछे। अगर आपसे लगता है तो आप थोड़ा एक ट्रिक लगा के इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, एक बार बता देता हूँ। इसमें आपको नंबर्स के साथ खेलना है जो आपको गिवन है, तब जाके निकालना है। पॉज कीजिए, अगर आपसे बनता है तो बनाइए, नहीं होता तो मैं बताता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ आपको जो नंबर दिया है ना 154, 154, तो आपको ईच डिजिट के साथ प्ले करना है, जो मैंने लास्ट का बताया था रैंडम ट्रिक कॉन्सेप्ट। तो 4 जो कि वैल्यू हो जाएगा मेरा 20। सिमिलरली 5 इंटू 3 इंटू 4 करोगे तो 5 3 15, 15 4 जा 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैं मानता हूं ये क्वेश्चन आपको जब तक सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये सब आपके दिमाग में बनेगा नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और एक दो इस प्रकार के सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें 63 7, तो 72 क्या होगा? ये तो इजी क्वेश्चन है, पहले ही किया था। अगर इस साइड से देखूंगा तो 7 9 63, इस तरफ से देखूंगा तो 63 डिवाइडेड बाय 9। 72 से 9 करूंगा तो डिवाइड तो 8 आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए 124:14, 326 what? ओके, देखिए ये भी आपको एक इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसी तरह से लग रहा है। 1 + 2 + 4, 4 5 6 7 आ रहा है, और 7 इंटू 2 करने से 14 आ रहा है। 3 3 2 6 अगर मैं सबको ऐड करूंगा तो 3 3 ये 6 6 12, और 12 इंटू 2 24, सॉरी 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 5 5 और 6 11, और 11 इंटू 2 22। तो मेरा 22 आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में 22 गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 82:68, देन 73 what? आप प्राइम से भी चेक कर सकते हो, आपको अगर पता चल रहा है, क्यूब से आपको किसी का लग रहा है पता चल रहा है। तो मैं अभी आपको उस तरीके से ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे रैंडम ट्रिक्स आते हैं। देखिए इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। देखिए 8 और 2 ये आपको लास्ट में आइडेंटिफाई करना है। 8 का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं और 2 का मैं स्क्वायर कर देता हूं, कितना आता है? 8 8 जा 64 प्लस 4 जो कि 68 है। हाँ, इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, एसएससी सीजीएल में आ सकते हैं आपके ऐसे क्वेश्चन। नॉर्मल आपके जो प्लेन सीधे साधे क्वेश्चन वो एमटीएस, रेलवे, उसके उसमें आ सकते हैं, पर सीजीएल वीजीएल में आपके डिफिकल्टी लेवल इस तरह के आते हैं क्वेश्चन। चलिए 7 का स्क्वायर में प्लस ये 3 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9, तो ये होगा क्या? 49 15 58,
58 मेरा आंसर आ जाएगा। 58 आपके ऑप्शन में 58 गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग में हमने पढ़ा था, लेटर कोडिंग में और नंबर कोडिंग में इस तरह के क्वेश्चन कि हर लेटर का कुछ एक वैल्यू होता है। ये उस तरह के क्वेश्चन है। जैसे देखिए क्यू का क्या वैल्यू है हमारे लेटर कोडिंग के, इजोटी प्रोसेस हमने पढ़ा था ना, ई जे ओ टी वाई। ई का वैल्यू 5 है, जे 10, 15, 20, 25। तो क्यू का वैल्यू क्या है, ओ का वैल्यू अगर 15 है, पी क्यू 17 है। ये वैल्यू कैसे हो रहा पता ना, ए का वैल्यू 1 होता है, बी का वैल्यू 2 होता है, सी का वैल्यू 3, ऐसे टोटल जेड 26 अल्फाबेट होता है तो जेड का 26। तो उसी तरह क्यू का वैल्यू 17 है, तो ये 17 हमने लिख दिया। आर किसके आसपास है, आर का वैल्यू 18 है। 17 और 18 ये दो नंबर आपको मिले, तो 17 और 18 में ये जो 1 और 7 है ना, 1 प्लस 7 इसका सम कर दिया 8, और 18 में जो है ना 1 और 8 इसका सम कर दिया 9, 89। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। मैं कहता हूं अगर आपको 30 सेकंड में ये क्वेश्चन नहीं बनता तो इसे इमीडिएटली स्किप कर देना, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाना। लेकिन मेरा तो काम है आपको बताना कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं तो पूरा आपको डिफिकल्टी लेवल बताऊंगा। चलिए देखते हैं। ये एफ का वैल्यू क्या है, 6 है, और जे का वैल्यू यहां मैंने लिखा था 10 है, तो जे हो गया 10, ये 6। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 और 1, 61। आपका ऑप्शन में 61 है, इसलिए 61 मेरा राइट आंसर है। चलिए ये इतने सारे ट्रिक आपको बताए, ऐसे तो हजारों ट्रिक निकलेंगे पर मैं आपको तो सारा नहीं बता पाऊंगा, फिर भी मैं आप जितना बता सकता था इंपॉर्टेंट मैंने आपको ट्रिक को उस पर कवर किया। और आप क्या कीजिए, इन 10-12 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको एक बेसिक प्रोसेस बता दिया कि आपको कैसे अप्रोच करना है। चलिए तो अब हमने क्या कंप्लीट कर लिया, इसमें हमने नंबर वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया एनालॉजी का। तो एनालॉजी का न्यूमेरिक ये नंबर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हमारा लॉजिकल वाला पार्ट बचा है, जो मैंने पहले आपको डिस्कस किया था कि जो लायन जो है अगर डेन में रहता है तो ह्यूमन कहाँ रहेंगे। चलिए आप हाउस में लिख सकते हैं, ह्यूमन हाउस में। ओके, इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम मिसिंग नंबर को डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक यू, आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।